हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 आंकड़ों को समझना प्रश्नावली 3.2 से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। तो गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 25 में से जो अंक प्राप्त किए हैं वो निम्नलिखित हैं, वो दे रखे हैं हमें। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है। हमें क्या ज्ञात करना है, आंकड़ों के बहुलक और माध्यक बताना है क्या होगा, और उसके बाद ये भी बताना है क्या बहुलक और माध्यक दोनों समान है। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर कैसे लिखेंगे, पहले इनमें सबसे छोटी संख्या देखिए 5, फिर 5 से बड़ा क्या है 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, फिर 15। ऐसे ही हमने इन सबको क्या करा है, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है। पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे हमने इनको आरोही क्रम में लिख लिया है। अब देखिए उन्होंने क्या पूछा है, आंकड़ों का बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो हम इसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, देखिए 20 आया है। 20 देखिए 1 2 3 4 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 20 आया है। तो बहुलक क्या होगा हमारा, 20। तो देखिए यहाँ पर आंकड़ा 20 सबसे अधिक बार आया है, तो इसलिए बहुलक क्या है, 20 है। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है माध्यक बताइए। अब हमें इन आंकड़ों का माध्यक भी बताना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे इन आंकड़ों की संख्या क्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आंकड़ों की संख्या क्या है, 15 है, जो कि क्या है, विषम संख्या है। 15 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसका मतलब माध्यक क्या होगा, माध्यक होगा n/1/2 वा आंकड़ा। ठीक है, तो माध्यक क्या होगा, n/1/2 आंकड़ा। और n क्या है यहाँ पर, 15। अभी हमने गिना ना कितने आए आंकड़े, 15। तो n क्या है यहाँ पर, 15 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह 15 लिख लेंगे। तो यहाँ पर n क्या है, 15 है। तो n में हम 15 का मान रख देंगे। ठीक है, n क्या आ गया, 15/1/2 आंकड़ा। तो 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16/2। ये दोनों किस पे कट रहे हैं, 2 पे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो क्या आया, 8वां आंकड़ा जो है वो माध्यक होगा। तो 8वां आंकड़ा देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां आंकड़ा है 20। तो माध्यक क्या होगा, 20। तो देखिए 8वां आंकड़ा 20 है, तो माध्यक क्या होगा, 20 होगा। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें ये भी पूछा गया था कि क्या बहुलक और माध्यक दोनों समान है। देखिए बहुलक भी 20 आया है और माध्यक भी क्या आया है, 20 आया है। तो हाँ, बहुलक और माध्यक दोनों समान है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। तो एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों ने जो रन बनाए हैं वो हमें दे रखे हैं। ठीक है, इन आंकड़ों के माध्य बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान है। हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य बताना है, बहुलक बताना है और माध्यक बताना है। और उसके बाद बताना है क्या ये तीनों मतलब माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों समान आए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, मतलब हम इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, देखिए आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो माध्य इन आंकड़ों का योग करेंगे हम। ठीक है, इन आंकड़ों को जोड़ लेंगे और बटे में आंकड़ों की संख्या क्या आई है, 11। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 429 आएगा। ठीक है, और बटे में 11। तो 429/11। आप देखिए दोनों किस पे कट रहे हैं, दोनों 11 पे कट रहे हैं। 11 एकम 11, 429 को 11 से भाग देंगे क्या आएगा, 39 आएगा। तो माध्य क्या आया हमारा, 39 आया है। अभी क्या निकालना है, इसके बाद बहुलक और माध्यक निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को पहले हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, तो इनमें सबसे पहले
छोटा देखेंगे 6 है, उसके बाद 6 से बड़ा 8, 8 के बाद 10 बड़ा है, फिर 10, फिर मतलब पहले छोटी संख्या लिखनी, उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये क्या है, आरोही क्रम में हमने इन आंकड़ों को लिख दिया है। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक और माध्यक। तो बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 जो है सबसे अधिक बार आया है, ठीक है। तो इसका मतलब बहुलक भी क्या होगा, 15 होगा। तो यहाँ पर आंकड़ा 15 सबसे अधिक बार आया है, तो इसलिए बहुलक भी क्या होगा, 15 होगा। अब क्या निकालना है, हमें माध्यक निकालना है, ठीक है। तो माध्यक कैसे निकालेंगे, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। तो 11 क्या है, विषम संख्या है। तो माध्यक n जमा 1/2वां आंकड़ा होगा। n क्या है यहाँ पर, 11 है, क्योंकि 11 क्या एक विषम संख्या है। तो माध्यक क्या होगा, n जमा 1/2वां आंकड़ा। अब n क्या है, 11 है, तो n की जगह हम 11 लिख लेंगे, 11 जमा 1/2वां आंकड़ा। अब देखिए 11 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12, तो 12/2। अब देखिए ये दोनों किस पे कट रहे हैं, ये दोनों 2 पे कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 छिके 12। तो 6वां आंकड़ा जो होगा वो क्या होगा, माध्यक होगा। अब देखिए 6वां आंकड़ा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये है 6वां आंकड़ा 15 है, तो इसका मतलब हमारा माध्यक क्या होगा, 15 होगा। तो 6वां आंकड़ा 15 है, तो माध्यक क्या होगा, 15 होगा। अब क्वेश्चन में हमें ये भी पूछा गया था, क्या ये तीनों समान है, मतलब माध्य, बहुलक और माध्यक क्या तीनों समान है। देखिए माध्य क्या आया है हमारा, माध्य हमारा आया था 39, और बहुलक क्या आया, 15 आया, और माध्यक क्या आया, 15 आया है। तो इसका मतलब ये तीनों समान नहीं है। माध्य हमारा क्या आ रहा है, 39 आ रहा है, बहुलक और माध्यक तो समान है 15-15, पर माध्य क्या आ रहा है हमारा, 39 आ रहा है। तो मतलब ये तीनों समान नहीं है, तो ये तीनों समान नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।